हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरे एक दोस्त ने सब्सक्राइबर ने पूछा था। गोपाल मौर्य जी ने पूछा था कि आप ह्यूमिडिटी और तापक्रम यानी कि मेंटेन करने के लिए क्या करते हो। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए आपके पास होना चाहिए एक मीटर, ये वाला ऐसा मीटर, जो कि मैं अभी फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो उल्टा पुल्टा दिख रहा है। तो आपके पास ऐसा एक ह्यूमिडिटी मीटर होना चाहिए और आप ह्यूमिडिटी मीटर को ऐसे मशरूम शेड में अपने रख दो। और आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका ये जो ह्यूमिडिटी आपका 60% से नीचे नहीं आना चाहिए। ये वाला ह्यूमिडिटी है और ये वाला टेम्परेचर है। तो आपका टेम्परेचर मैक्स अगर चला जाए तो 35 हो जाना चाहिए, जो कि मैं अभी इसमें 34 हो रहा है और मैं इसमें टेम्परेचर कम करने वाला हूँ अपने शेड में। और ये मेरा 85 मॉइस्चर जो है ह्यूमिडिटी ये ठीक ठाक है। आपका 65 से 90 तक होना चाहिए, 90 तक। तो 85 ठीक है मेरा। और अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कम हो जाता है तो क्या करें। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने ये बोरियां लगा रखी हैं, ये जूट वाली बोरियां मैंने सारे अपने साइड के किनारे किनारे चारों तरफ से लगा रखी हैं। तो अगर आपका ह्यूमिडिटी मान लीजिए 60 से नीचे चलाता है, 60% से नीचे चलाता है, तो आप क्या करें कि मोटर से पानी लेके इन सारी बोरियों को भिगा दें। और आपके पास एक होना चाहिए स्प्रे टैंकी या फिर स्प्रे करने वाला कुछ भी आपके पास साधन होना चाहिए, कुछ इस तरीके का स्प्रे साधन होना चाहिए। तो मेरे पास कम बजट होने की वजह से मैंने ये छोटी वाली स्प्रे या गन ले रखी है और इससे भी मेरा काम चल जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस बोरी को भिजा देंगे, चारों ओर से जहाँ जहाँ जगह है हम इसे भिगा देंगे, तो इससे अंदर की ठंडक बनी रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि हम इसको स्प्रे करेंगे, खाली जगहों पे हम ऐसे स्प्रे करेंगे। इस तरीके से हम स्प्रे करेंगे ताकि यहाँ के वायुमंडल में जो ये हवा है, इस हवा का टेम्परेचर जो है कम हो जाए। अगर आप लो बजट में हैं तो, नहीं तो आपके पास अगर बजट ज़्यादा है तो आप क्या करो कि ऐसे शेड के बीचों बीच एक फॉगर लगा दो। एक नहीं, मतलब जितना लंबाई हो आवश्यकता अनुसार 2, 4, 10 फॉगर लगा दो। तो इससे शेड की टेम्परेचर बनी रहेगी और मॉइस्चर जो है बनी रहेगी। और चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर आपके शेड में टेम्परेचर और मॉइस्चर अगर कम हुआ तो क्या होगा, उसके परिणाम, उसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मैं जो पिनहेड तोड़ रहा हूँ, ये पिनहेड पूरी तरीके से सूख चुका है, ये सूख चुका है और ये टूट जा रहा है। तो हाँ, ये भी देख लीजिए, ये पिनहेड जो है ये भी सूख चुका है। तो ये सब होता है आपका जो लो ह्यूमिडिटी होता है। लो ह्यूमिडिटी के कारण से आपके मशरूम के पिन हेड जो बनते तो हैं पर ऐसे सूख जा रहे हैं। अगर आपके मशरूम में भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें जो है मॉइस्चर की कमी है और मॉइस्चर बराबर रहता नहीं है, ह्यूमिडिटी आपके शेड में बराबर रहता नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ऐसे ही पिन हेड सूख जाएंगे। और अगर हाँ, ये देख सकते हो आप, इधर भी कम ह्यूमिडिटी की वजह से जो होता है वो इसका परिणाम है। आपके पिनहेड तो बनेंगे लेकिन सूख जाएंगे ऐसे। और अगर टेम्परेचर कम होगा, वो ज़्यादा होगा, अगर आपका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, 35 से ज़्यादा होगा, तो भी ये समस्या आ सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हो पिनहेड बन रहे हैं पर सूख जा रहे हैं। और मैंने नीचे भी कितने सारे तोड़ के रखे हैं। तो ये मैं जब कभी कभार ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो मैं कहीं गया होता हूँ तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस दौरान जो है ये पिनहेड सूखे हैं। और मान लो अगर आपके शेड का जो हवा है वो फ्रेश, अगर हवा आप नहीं दे रहे हो, फ्रेश एयर इसमें जा नहीं रहा है, तो क्या नतीजा होगा मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, ये वाला मशरूम को फ्रेश एयर नहीं मिला है, यानी कि इसका शेप जो है कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। इसका ये तना बढ़ गया है और छतरी जो है नहीं बढ़ा है और शेप ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं। कंपैरिजन इस मशरूम के उसका शेप स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो अगर आप इसमें फ्रेश एयर नहीं दे रहे हो तो आपके छतरी ऐसे खुल के नहीं आएंगे, इसके पत्ते ऐसे बड़े नहीं होंगे और तने भी शायद इतने बड़े नहीं हो सकते हैं। तो आप अगर शाम सुबह आधे घंटे के लिए इसे खुला यानी कि फ्रेश एयर नहीं देते हो तो आपका मशरूम का शेप जो है ये अच्छा नहीं होगा। मशरूम समझ लो आपका बढ़ ही नहीं सकता है। ये देखिए बढ़ेगा नहीं। तो मेरे पास यहाँ कुछ सैंपल पड़े हैं जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि लो ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना या फिर अच्छा हवा का सर्कुलेशन ना रहने के बाद क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जो है कुछ तो बड़े हैं और कुछ पिन हेड सूख चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो इस केस में भी आपका समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी नहीं पाया, इसीलिए ये छोटा वाला तो सूख गया और ये बड़ा वाला जो थोड़ा सा बढ़ रहा था वो भी पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाया और अब ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो ये हो गया। और आप ये देख सकते हो कि ये बढ़ने ही नहीं पाया। ये पिन हेड जो है ये निकलते ही सूख गया। इसको टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से ये जो है ग्रो नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, इसमें भी ये बढ़िया से जो है ग्रो नहीं हो पाया। इसमें ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से ये सूख गया है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से भी, दोनों कारण से ही। तो ये देख लीजिए, इसमें जब ऐसे हो रहे हैं आपके कुछ मशरूम्स जो है बढ़ जा रहे हैं और कुछ मशरूम्स जो है इतने छोटे हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपकी ह्यूमिडिटी नहीं हुई होगी। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से जो है ऐसा हुआ है। कुछ ग्रो हो चुके हैं और कुछ अच्छे से ग्रो नहीं हुए। इस तरफ देखिएगा तो आप बढ़िया से ग्रो हुए हैं और इसके बीच वाले साइड में जो है ये छोटे छोटे ग्रो नहीं हुए हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अगर आपके शेड में टेम्परेचर लो हो जाता है, हाई हो जाता है या फिर ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो इन सारे कारणों से ऐसा होता है। और अगर आपका हवा का सर्कुलेशन बढ़िया नहीं होगा तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला बहुत लंबा हो जाएगा, पतला पतला रहेगा और ये ऊपर का छतरी जो है ये गोल वाला ये बढ़ेगा नहीं। सिर्फ इसका तना बहुत लंबा हो जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा हो रखेगा और ये एक बढ़िया शेप नहीं दिखेगा इसका। तो आप समझ लीजिए वैसे कंडीशन में आपके शेड का जो है हवा का सर्कुलेशन बढ़िया नहीं है और आप उसे शाम सुबह हवा दे नहीं पा रहे हो। और हाँ, एक बात भी और आप सबको पता होनी चाहिए कि हमें इसे सुबह और शाम आधे आधे घंटे के लिए फ्रेश हवा देने की ज़रूरत होती है। तो जितने भी वेंटिलेशन हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, आधे घंटे के लिए खोल दीजिए। अगर एग्जॉस्ट फैन लगा है तो एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए। और ये ध्यान रखें कि सुबह जब मौसम ठंडा रहे या फिर जब शाम को ठंडा रहे तभी करें, ये मध्य धूप में नहीं करें, नहीं तो आपके जो है पिन हेड सूख सकते हैं, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है। ये रही आज की वीडियो की ख़ास बातें, मैंने जो दिखाना चाहा आपको। और अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो समझ लीजिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और फ्रेश एयर इन्हीं कारण से हो रहा है। और इसके बाद भी अगर आपकी मशरूम में कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो आपको, तो लाइक करते जाओ। और अगर चाहते हो आप कि आगे आने वाले वीडियो भी मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। चलिए, इस वीडियो के अंत में धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।